साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। एक बार आप लोग वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। ये क्लास जो है ना, बिहार डीएलएड वालों के लिए है। किन के लिए है? बिहार डीएलएड की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इंट्रेंस टेस्ट उनके लिए है। ठीक है, दो बात याद रखिएगा, आपको और भी सब्जेक्ट पूछा जाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ उर्दू की ही तैयारी करा रहे हैं। बाकी और सब्जेक्ट आप जहां से तैयारी करते हैं कीजिएगा। उर्दू का 30 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 90 नंबर की हम तैयारी आपको करा रहे हैं। ठीक है, अब तक जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं उन सब चीजों को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। हमने आपको सबसे पहले बताया कि जबान की सबसे छोटी इकाई, क्या बोल रहा हूं, जबान की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो जबान की सबसे छोटी इकाई को हर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। और हुरूफ के मजमुआ को याद रखिएगा, हुरूफ के मजमुआ को क्या बोला जाता है? तो हुरूफ के मजमुआ को लफ्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लफ्ज बोलते हैं। और लफ्ज की दो किस्में, कितनी किस्में लफ्ज की? दो किस्में। कौन कौन सी? एक नंबर में या तो लफ्ज क्या होगा? मौजू होगा। क्या होगा? मौजू होगा। मौजू को ही दूसरे नाम यानी कलीमा के नाम से जानते हैं। और दूसरा या तो लफ्ज क्या होगा? मुहमल होगा। यानी वो लफ्ज जिसका कोई माना हो उसको मौजू बोलते हैं, और वो लफ्ज जिसका कोई माना ना हो उसे मुहमल बोलते हैं। मौजू यानी कलीमा, इसकी साथियों 3 किस्में। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? तो इसकी पहली जो किस्म है वो है आपका इस्म। क्या है? इस्म। और दूसरी जो किस्म है वो आपका है फेल। और जो तीसरी किस्म है वो है आपका हर्फ है। मौजू यानी कलिमा, इसकी 3 किस्म, इसमें फेल हर्फ है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना, इसमें इसकी साथियों कई एतबार से किस्में निकाली जाती है। इसमें की माना के एतबार से किस्में, किस एतबार से? माना के एतबार से जो है इसमें की 2 किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में हो जाएगा आपका इसमें जात। क्या हो जाएगा? इसमें जात। और दूसरे नंबर में हो जाएगा आपका इसमें सिफत। क्या हो जाएगा? इसमें सिफत। क्या हो जाएगा? इसमें सिफत। ठीक है। और अगर लेते हैं हम इसमें की बनावट के एतबार से किस्म, क्या? बनावट के एतबार से किस्म, तो बनावट के एतबार से इसमें की जो है वो 3 किस्में। कौन कौन सी? तो बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्मों में से पहला किस्म आता है जामिद। क्या आता है? जामिद। और दूसरा किस्म आता है मसदर। और तीसरा किस्म आता है मुश्तक। क्या आता है? मुश्तक। क्या आता है? मुश्तक। देखिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो सिर्फ और सिर्फ सुन लीजिए। ठीक है ना? जो आज ही जुड़े हैं, जो आज ही क्लास कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको अभी बहुत अच्छे ढंग से नहीं समझ में आएगा, सिर्फ आप सुन लीजिए। ठीक है ना? बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में, जामिद, मसदर, मुश्तक। और जामिद के बारे में हमने पढ़ा कि जामिद की 2 किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में हो जाएगा आपका इसमें मारफा। क्या हो जाएगा? इसमें मारफा। और दूसरे नंबर में हो जाएगा आपका इसमें नकरा। क्या हो जाएगा? इसमें नकरा। क्या हो जाएगा? इसमें नकरा। फिर हमने ये पढ़ा कि इसमें मारफा जो है इसकी 7 किस्में। कितनी किस्में हैं? 7 किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में हो जाएगा आपका अलंग। दूसरे नंबर में हो जाएगा आपका जमीर। तीसरे नंबर में हो जाएगा आपका इसमें इशारा। क्या हो जाएगा? इसमें इशारा। और चौथे नंबर में हो जाएगा आपका इसमें मौसूल। क्या हो जाएगा? इसमें मौसूल। और 5वें नंबर में हो जाएगा आपका मुजाफ। क्या हो जाएगा? मुजाफ। और 6ठे नंबर में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? माहूद। और 7वें नंबर में इसमें मारफा की क्या हो जाएगी आपके? मुनादा। क्या हो जाएगा? मुनादा। ठीक है ना? और इसमें नकरा के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इसमें नकरा जो है ना, इसमें नकरा, इसकी 5 किस्में। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। कौन कौन सी? तो सबसे पहले इसमें मुकब्बर। क्या? इसमें मुकब्बर। और उसके बाद दूसरे नंबर में है आपका इसमें मुसग्गर। क्या है? इसमें मुसग्गर। क्या है? इसमें मुसग्गर। और तीसरे नंबर में है आपका इसमें आला। क्या है? इसमें आला। चौथे नंबर में है आपका इसमें ज़र्फ। क्या है? इसमें ज़र्फ। और
छठे नंबर में है आपका जी, ये 3 2 5 हो गया। छठे नंबर में आपका हो जाएगा इसमें सौत। क्या हो जाएगा? इसमें सौत। ये 5 किस्में किसकी है? इसमें नकरा की है। किसकी है? इसमें नकरा की है। जो लोग एक दिन से भी क्लास कर रहे होंगे ना, उनको बहुत अच्छे ढंग से ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। लेकिन जो लोग न्यू जुड़े हैं, वो सिर्फ आप वीडियो को लाइक करके आप डटे रहिए, ठीक है। अब देखिए, हमने ये जाना कि इसमें मारफा की 7 किस्में, अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद, मुनादा। इसमें नकरा की 5 किस्में, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर, इसमें आला, इसमें ज़र्फ, इसमें सौत। अब साथियों, हमने यहां पर यह जाना था कि जो अलम है ना, अलम की 6 किस्में। कितनी किस्में अलम की? 6 किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में है आपका इसमी, दूसरे नंबर में है आपका कुन्नियत। क्या है? कुन्नियत। और तीसरे नंबर में है आपका लक़ब। क्या है? लक़ब। और चौथे नंबर में है आपका खिताब। क्या है? खिताब। और 5वें नंबर में है आपका साथियों क्या? ये इसमी, कुन्नियत, लक़ब, खिताब और साथियों उर्फ है, उर्फ है। और छठे नंबर में है आपका क्या? तखल्लुस। क्या है? तखल्लुस। क्या है? तखल्लुस। ठीक है ना, ये हमने जान लिया। उसके बाद हमने ये भी आपको बताया था कि जो इसमें इशारा है, इसमें इशारा, इसकी 2 किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में आपका होगा इसमें इशारा करीब। क्या होगा? इसमें इशारा करीब। क्या होगा? इसमें इशारा करीब। दूसरे नंबर में है आपका इसमें इशारा बईद। क्या है? इसमें इशारा बईद। क्या है? इसमें इशारा बईद। ठीक है जी, ये आपने जान लिया। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इसमें ज़र्फ जो है, इसकी भी 2 किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में है आपका ज़र्फ़ मकान। क्या है? ज़र्फ़ मकान। और दूसरे नंबर में है आपका ज़र्फ़ ज़मान। क्या है? ज़र्फ़ ज़मान। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बार बताएंगे आप लोग। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको मैंने अब तक आपको 9 वीडियोस में समझाया है, बतलाया है और बहुत ही सहल और आसान ढंग से आपको मैंने पढ़ाया है। एक बार बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जी बताएंगे एक बार। चलें आगे बढ़ें। अब देखिए, इसमें मारफा की जो 7 किस्में थी, जिसमें से अलम, इसकी किस्म मैंने आपको पढ़ा दी है। उसके बाद साथियों, इसमें इशारा की किस्म मैंने आपको बता दिया था, इसमें नकरा की भी किस्म मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ये जो जमीर है ना, जमीर, इसकी किस्म मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है ना, तो जमीर के अकसाम को आज हम लोग जानेंगे कि जमीर कहते किसे हैं और जमीर की कितनी किस्म है। किसके अकसाम को जानेंगे? कि जमीर के अकसाम को जानेंगे कि जमीर किसे कहा जाता है और जमीर की कितनी किस्में हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जमीर कहते किसे हैं या फिर जमीर का इस्तेमाल। जमीर के बारे में हमने ये पढ़ा कि जमीर वो इसम है या वो लफ्ज है या वो हर्फ है जो किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो, किसी इस्म की जगह पर इस्तेमाल हो। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि किसी इस्म की जगह पर कोई लफ्ज को क्यों इस्तेमाल किया जाता? तो जुमला में खूबसूरती, हुस्न पैदा करने के लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे साथियों ध्यान दीजिए, जमीर का बयान एक ही इस्म के बार बार इस्तेमाल से बचने और जुमलों में हुस्न पैदा करने के लिए जमीर का इस्तेमाल होता। यानी एक ही, जैसे मैं बोलूं साजिद बीमार है और साजिद कल पटना जाएगा, साजिद बहुत कमजोर हो गया है, साजिद कल घर जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है? बार बार साजिद जो रिपीट हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है जुमला। कोई भी बोलेगा अरे बार बार साजिद ही बोल रहे हो, साजिद छोड़ दे। अगर इसी को बोले कि साजिद बीमार है, वो कल पटना जाएगा और फिर वह कल घर चला जाएगा, तो अब यहां पर क्या हो रहा है साथियों कि हम एक जगह साजिद का इस्तेमाल किए, अब बाकी जगह जो है ना उसके जगह पर हम लफ्ज वह का इस्तेमाल किए। तो ये जुमला जो है ना हमारा खूबसूरत हो गया, बेहतर हो गया सुनने में। तो उसी को बोलते हैं जमीर। क्या बोलते हैं उसको? जमीर बोलते हैं। तो जमीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता? एक ही इस्म के बार बार इस्तेमाल से बचने और जुमलों में हुस्न पैदा करने यानी खूबसूरती पैदा करने के लिए जमीर का इस्तेमाल होता। जैसे खालिद मेरे घर आता है और वो बहुत अच्छा लड़का है। अगर मैं ये बोलूं खालिद मेरे घर आता है और खालिद बहुत अच्छा लड़का है, खालिद रोजाना खाना खाता है, तो अब ये जो खालिद बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा जुमला में। और अगर मैं इसको इस तरह बोलूं कि खालिद मेरे घर आता है
और वह बहुत अच्छा लड़का है। तो ये लफ्ज़े वह जो है ये किसकी जगह पर आया है? तो कहिएगा लफ्ज़े वह जो है ये खालिद की जगह पर आया, चूंकि यहां पर खालिद ही होना चाहिए। तो इसी वह को क्या बोलेंगे? इसी वह को बोलेंगे ज़मीर। क्या बोलेंगे इसको? ज़मीर। अब दूसरी बात याद रखिए, ये ज़मीर जिसकी तरफ लौटती है या फिर जिसके जगह पर लाया गया हो उसको बोलते हैं मर्जा। तो ये ज़मीर जो है किसके तरफ लौट रही है? तो ये इधर से आकर लौट रही है किसके तरफ? खालिद की तरफ। तो वह का मर्जा कौन है? तो खालिद। खालिद को क्या बोलेंगे? खालिद को बोलेंगे मर्जा। क्या बोलेंगे? मर्जा। मीम रे जीम ऐन, मर्जा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छे ढंग से आई होप कि ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार बताइए कि आपको ये चीजें समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत है तो आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे जी। अगर दिक्कत नहीं है तो आप इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। और साथियों याद रखिए, अगर आप बिहार डीएलएड जो एंट्रेंस टेस्ट है उर्दू जो है जो उसके 90 नंबर की अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है, आप चाहते हैं कि ये सारे पीडीएफ नोट्स हमें मिलते रहे, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे या फिर इस वाले नंबर, दोनों में से किसी पर भी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। आपको नोट्स, पीडीएफ और सारी बातें समझा दी जाएंगी ताकि आपको कहीं दिक्कत। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। मिलता हूं फिर आज से नेक्स्ट टाइम। उम्मीद कि आप हमारी बातों पर अमल करेंगे और साथियों अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है ना? और इस शेर को आप याद रखिएगा कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे।